राधापुर नाम का एक बेहद सुंदर और छोटा सा गांव था। गांव में महिमा नाम की एक लड़की अपने ससुराल आई हुई थी। महिमा की सास गांव में ही रहती थी। उसका नाम कमला था। कमला बेहद समझदार थी, लेकिन वहाँ गांव के रीति रिवाज के हिसाब से ही चलती थी और महिमा की यहाँ आदत बिल्कुल नहीं थी। वहाँ बिल्कुल खुले विचार की थी, क्योंकि महिमा का पति शहर में नौकरी किया करता था, इसलिए वहाँ हमेशा उसके साथ ही रहती थी। लेकिन थोड़े दिनों के लिए वहाँ गांव वाले घर पर आई हुई थी, जहाँ पर वहाँ गांव में घूमना चाहती थी। महिमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसकी सास बहुत रोक टोक करती थी। वह कहती है, अरे माँ जी कितनी रोक टोक करती है, मैं तो गांव में घूमने के लिए आई और मुझे कहीं जाने भी नहीं देती। इधर कमला हमेशा अपनी बहू पर पाबंदी रखना चाहती थी। अरे पता नहीं है महिमा क्या कर बैठेगी, इसे नहीं पता है गांव के लोगों की सोच के बारे में। एक तो यहाँ कपड़े भी ऐसे पहनती है कि मुझे ही शर्म आ जाती है। महिमा अपनी सास के छुपके से गांव में जाती है, क्योंकि उसे गांव में घूमना था। गांव घूमने के लिए ही तो वहाँ शहर से गांव आई थी। वहाँ गांव में दो औरतों को बातें करते हुए सुनती है। अरे तुम्हें पता है, रामू ने फिर से सब औरतों को चेतावनी दी है कि कोई भी तालाब में नहाने जाएगा तो वहाँ उसकी वीडियो बना लेगा और सोशल मीडिया पर अपलोड कर देगा। मैं तो अब तालाब में कभी नहाने नहीं जाऊंगी। हाँ बाबा, तूने सही कहा है, वो रामू बहुत ही बदतमीज़ है, मुझे तो उसके मुंह भी नहीं लगना। रामू नाम का एक लड़का था जो गांव की औरतों को तालाब में नहाने नहीं जाने देता था। उसे अच्छा नहीं लगता था। जो भी औरत तालाब में नहाने जाती थी वहाँ उसकी वीडियो बना लेता था। उसे औरतों को परेशान करने में बहुत ही मज़ा आता था। वहाँ हमेशा यही काम करता था, कुछ काम धाम तो उसके पास था नहीं। यहाँ सब बातें जैसे ही महिमा को पता लगती है तो वहाँ रामू के पास जाती और उसे समझाती है, लेकिन रामू उससे यही कहता है, तू 2 दिन से शहर आई है तो मेरे सामने बक मत कर। तुझे पता है अगर तूने मेरे साथ ज़्यादा कुछ किया ना तो मैं तुझे ऐसा बदनाम करूँगा कि याद ही रखेगा। महिमा उसे पूरी तरह समझाती है, लेकिन रामू समझने को तैयार ही नहीं था। समय बीतता चला जाता है। एक दिन सुबह सुबह महिमा गांव की औरतों को तालाब में नहाने के लिए ले जाती है, लेकिन यह बात उसकी सास कमला को नहीं पता थी। वहाँ कहती है, अरे पता नहीं मेरी बहू आज क्या कांड कर रही है, रोज गांव में जाती है, मुझे इसे रोकना होगा, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। महिमा गांव की औरतों को तालाब में नहाने के लिए ले जाती है। औरतें पूछती है, अरे तुम्हें पता है रामू कैसा है, हमारी वीडियो बना लेगा, हमें तो तुम्हारे साथ नहीं नहाना, तुम ये क्या कर रही हो। महिमा कहती है, तुम थोड़ी देर शांत रहो, मैं कहती हूँ रामू आ गया क्या, तुम देख रही हो, रामू अगर दिखे तो मुझे बोल देना। औरतें कहती है, हाँ हाँ, रामू पेड़ के पीछे छुपा सब देख रहा है। सच में भी रामू औरतों को देख रहा था और उनकी वीडियो बना ली थी। रामू को यहाँ अच्छा नहीं लगता कि यहाँ शहर से आई हुई लड़की ऐसा कर रही है। वह उसकी सास के पास जाता और कहता है, अगर आपकी बहू आपसे संभली नहीं जा रही ना तो फिर समझ लेना कि आपके साथ क्या होगा। मैं उसकी वीडियो बना लूँगा और इंटरनेट पर डाल दूँगा। और हाँ, आपको तो पता ही है मैं कैसा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता गाँव की औरतें तालाब में नहाएं। यहाँ बात सुनकर कमला आँख बबूला हो जाती है। उसे अपनी बहू पर इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि रात को ही वहाँ अपनी बहू की खबर लेने लगती है। जैसे ही महिमा रात को घर आती है वहाँ उसे डांटती है और लड़ने लगती है। उस वक्त महिमा उससे कुछ नहीं कहती है, लेकिन महिमा को अब सब समझ आ चुका था कि रामू ने उसकी वीडियो बना ली है। वहाँ कहती है, माँ जी आप प्लीज़ शांत हो जाइए, मैं जो भी कर रही हूँ ना इस गाँव के भले के लिए ही कर रही हूँ, आप अब कुछ मत बोलिए, मेरी बात को समझिए। महिमा की बात सुनकर वह शांत हो जाती है। दूसरी सुबह होते ही महिमा अपने गांव में पुलिस इंस्पेक्टर को लाती है और कहती है कि इस इंसान ने ही हमारी वीडियो बनाई है, चाहे तो इसका फ़ोन चेक कर लो। इंस्पेक्टर को वहाँ सारी हरकतों के बारे में बता देती है। रामू को बहुत ही डर लगता है, वहाँ कांपने लगता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपसे ये सब बिल्कुल भी नहीं करूँगा, लेकिन मुझे जेल में मत डालो। लेकिन पुलिस उसे वहीं पर अरेस्ट कर लेता है। सारे गांव में महिमा की तारीफ होती है। अब उसकी सास गांव में आती है और महिमा के गले लगकर कहती है, बेटा तूने मेरा नाम रोशन कर दिया, मुझे नहीं पता था कि मेरी बहू इतनी समझदार है, मैं तुझे गलत समझ बैठी थी। अरे माँ जी, आप अपनी सोच को भी खोलिए, कब तक ऐसे ही जीते रहेंगे, खुल के जीने का समय आ गया है। कब तक औरतें सिर्फ कैद रहेगी, अब हमें भी हमारी सोच खोलनी होगी। यही बात वहाँ गांव के सब लोगों को सिखाकर अपने शहर वापस चली जाती है। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें।